दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बहुत खास वीडियो है जिस पर बातचीत करने वाला हूं। आज बीएसपी को बीजेपी की तरफ से ऑफर मिला है। मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। आप इस बात को ध्यान से सुनना। आज मेरे पास जो सबूत है उस सबूत के आधार पर मैं आपको बता दूंगा कि बीजेपी से बीएसपी कैसे मिली हुई है, किस तरह से बहुजन समाज का गला घोंट रही है, किस तरह से बहुजन समाज को बीजेपी के खेमे में ढकेलने का काम कर रही है। 2012 में किसी तरीका से बीएसपी की सरकार बन गई, लेकिन फिर एकाएक करके बीएसपी के तमाम लोग बीजेपी में भी शामिल हो गए। ये सारी चीज़ें आज आपको मैं बताने वाला हूँ। आपको इस वीडियो को शेयर करना है। वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, थोड़ा बहुत देखने से कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों खबर मिली है कि बीजेपी में बसपा शामिल होने जा रही है और इस बार के 27 का चुनाव जीतने जा रही है। यह बिल्कुल 110% सही है और क्या सबूत है मेरे पास वो भी आपको हम दिखाने वाले हैं। आपको बता दें, कई पार्टियों के नेताओं ने कहा कि बीजेपी के साथ बहन जी मिल चुकी हैं और अब मिल करके चुनाव लड़ने वाली हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव ये देखने को मिल सकता है 2027 में। ये पूरा तथ्य आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बहन जी ने भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है कि मैं बीजेपी के साथ जा रही हूँ। क्या ये सारी बातें, क्या ये सारे फैक्ट आपको देखना है तो वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आपको एक एक खबर शुरू से बताते हैं। दोस्तों अगर हम पहली खबर की बात करें तो पहली खबर है मायावती जी और आकाश आनंद का। आकाश आनंद को बहन जी चुनाव प्रचार में भेजती हैं। बहुत सारे लोगों के दिलों में आकाश आनंद अपनी जगह बना लेते हैं। आकाश आनंद कई रैलियां करते हैं। कई रैलियों के दौरान आकाश आनंद अपनी एक छवि, एक नया पहचान लोगों में क्रिएट कर देते हैं। यानी कि लोग बीएसपी के चेहरे के तौर पर बहन जी को नहीं, आकाश आनंद को देखने लगा है। अब आकाश आनंद कई प्रदेशों में रैलियां करते हैं, कई प्रदेशों में रोड शो करते हैं। बहुत सारे उनके हित मित्र हो जाते हैं। बीएसपी के कार्यकर्ता उनको अपना नेता मान लेते हैं। बहुजन समाज के जितने वोटर्स हैं उन्हें अपना नेता मान लेते हैं। आकाश आनंद बहुत चर्चित नेता हो जाते हैं। मायावती जी आकाश आनंद को पार्टी से निकाल देती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आकाश आनंद ने कहा था बीजेपी तालिबानी पार्टी है, बीजेपी का रवैया तालिबानी से कम नहीं है। मायावती जी बीजेपी के डर से या बीजेपी के खौफ से या कुछ संविधान के दायरे में रहकर आकाश आनंद को वापस कर लेती हैं। मैं पूरी कहानी बताऊंगा, पहले कमेंट आप मत कीजिएगा। आकाश आनंद को वापस कर लेती हैं। पूरे देश का लोग कहने लगता है कि बहन जी डर गई, बीजेपी के इशारों पर बहन जी काम करने लगी हैं। फिर एकाएक बहन जी 1 महीने बाद आकाश आनंद को चुनाव होने के बाद बीएसपी की सदस्यता ग्रहण कराती हैं और सभी पदों पर आकाश आनंद की वापसी कर देती हैं। यानी कि उत्तराधिकारी, पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर, देख रेख, किस राज्य में कितना लोगों को भर्ती करना है, निकालना है, क्या करना है, वोट के टिकट कितनों देना है, सारी जिम्मेदारी आकाश आनंद पर आ जाती है। अब ये सिस्टम चलता रहता है। दिल्ली का भी चुनाव हो जाता है। मायावती जी 2 तारीख को फिर इसी सत्र 2025 में आकाश आनंद को निकाल देती हैं, ये कहकर कि आकाश आनंद पारिवारिक मामलों में घिरे हुए हैं। आकाश आनंद अपने ससुर के इशारों पर काम करते हैं। आकाश आनंद अब बीएसपी के लिए अच्छे नहीं हैं, इसीलिए उन्हें सभी पदों से मुक्त किया जाता है। आकाश आनंद को निकालने के बाद तमाम समर्थकों ने भी, आकाश आनंद के जो समर्थक थे वो तमाम लोग बीएसपी के सुप्रीमो मायावती जी को कोसने लगे। और वो लोग जो मायावती जी को कहते थे कि बीजेपी की बी टीम हैं, वो लोग भी बहन जी को कोसने लगे कि आज साबित हो गया कि बहन जी बीजेपी के इशारे पर काम करती हैं, बहन जी बीजेपी से मिलकर काम करती हैं। ये चीज़ साबित हो गया। उन लोगों का कहना है, वो लोग सपा के पत्रकार हैं, वो लोग बीजेपी के पत्रकार हैं, कांग्रेस के पत्रकार हैं। मैं सारे पॉइंट्स पर आऊँगा एक एक करके, लेकिन जो पहला इस समय का पॉइंट है ये कि सारे लोग कहने लगे कि बहन जी बीजेपी से मिली हुई हैं, आकाश को निकाला। ये वही लोग हैं जो लोग कहते थे बहन जी आकाश आनंद को शामिल करके परिवारवाद कर रही हैं।
और वो लोग कह रहे थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति में अपने परिवार को ढकेल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है, इसे आप समझिए। अब आपको बताते हैं, बहन जी ने अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो नहीं किया है और ना ही कभी वो करेंगी, क्योंकि बीएसपी मानवर काशीराम साहब की पार्टी है और मानवर काशीराम साहब ने किसी के दरवाजे पर गठबंधन के लिए नहीं गए थे। तो पार्टी का विलय करना, पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ना बहुत दूर की बात है। मेरे पास कुछ सबूत है जो मैं आज आपको बताऊंगा, आपकी आंखें खुल जाएगी। बात करते हैं मेनका गांधी की। मेनका गांधी गांधी परिवार की बहू हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, मेनका गांधी गांधी परिवार की बहू हैं। बहू का मतलब आधा परिवार। आधा परिवार मेनका गांधी गांधी परिवार की बहू हैं और आप सभी को पता है कि बीजेपी की वो नेता हैं। बीजेपी से चुनाव लड़ती हैं कांग्रेस के खिलाफ। पूरा यानी कि 1/2 आधा हिस्सा बीजेपी में शामिल है कांग्रेस परिवार का। लेकिन कांग्रेस के पत्रकार, कांग्रेस के लोग बहन जी पर उंगली उठाते हैं कि बहन जी बीजेपी से मिली हुई हैं, जबकि सच्चाई यह है कि बीजेपी में कांग्रेस पार्टी का आधा परिवार शामिल है। दलित समाज गरीब है, दलित समाज, पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज जो बहन जी के साथ है वो संविधान के दायरे में रहता है, इसीलिए वो उंगली नहीं उठाता है। और चूंकि बहन जी का ऊपर से प्रेशर होता है कि सिर्फ आप अपने काम पर फोकस कीजिए, दूसरों पर उंगली उठाना गलत बात है। अब बात करते हैं अखिलेश यादव जी की। उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी और युवा नेता हैं। युवा नेता के तौर पर अखिलेश यादव को देखा जाता है यूपी में। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव और आकाश आनंद की जोड़ी 2027 में जमेगी। खैर वो तो बात की बात है। आपको बता दें, अखिलेश यादव जी की सगी भाभी, उनका आधा परिवार अर्पणा यादव जी हैं, उनकी भाभी जी, उनके जीजा जी और उनकी बहन जी, उनके जितने संबंधी हैं वो सारे लोग बीजेपी में हैं। बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, उनके जीजा जी, धर्मेंद्र यादव जी के जीजा जी चुनाव लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी के खिलाफ। कैसी विचारधारा है इन लोगों की। और इल्ज़ाम बीएसपी पर लगाते हैं कि ये बीजेपी से मिली हुई है। तो आप समझिए आपके साथ जातीय भेदभाव हो रहा है। अब बात करते हैं और भी कुछ लोगों की और भी प्रदेशों की, जैसे कि बिहार। बिहार में नीतीश कुमार, बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी में बिल्कुल विलय है, समझ लीजिए शामिल है। लेकिन कोई ओबीसी नेता ये नहीं कहता या पत्रकार कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं। मतलब हैं तो ऑब्वियसली सभी लोग कहते हैं, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि वो बीजेपी के बताए हुए रास्तों पर काम करते हैं। अभी वो इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएं, लोग उनकी जय जयकार लगाना शुरू कर देंगे। तो इंडिया गठबंधन पर भी आऊँगा। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी मोदी जी के गले लगते हैं। अखिलेश यादव जी के पिता मुलायम सिंह यादव जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं, तीसरी बार आप पीएम बने। वहीं आपको बता दें योगी जी से चाचा जी कहते हैं हमारा आपका पारिवारिक रिश्ता है। सोचिए जिस पारिवारिक रिश्ते की बात कर रहे हों ये है कि आधा परिवार बीजेपी में शामिल है। तो ये समाजवादी पार्टी भाजपा, कांग्रेस पार्टी भाजपा, नीतीश कुमार जी की पार्टी भाजपा, ये सारे लोग भाजपाई कांग्रेसी हैं, लेकिन कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता। अब एससी नेता मायावती जी हैं, लेकिन उंगली एससी भी उठाता है बहन जी पर। ओबीसी, माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट और अपर कास्ट तमाम लोग उन पर उंगली उठाते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर बीजेपी से गठबंधन करने से नफरत क्यों है लोगों को। मान लीजिए बसपा बीजेपी के साथ चली जाए तो इसमें दिक्कत वाली क्या बात है। बसपा अगर समाजवादी पार्टी के साथ चली जाए तो इसमें दिक्कत वाली बात क्या है। अगर बसपा कांग्रेस के साथ चली जाए तो इसमें दिक्कत वाली बात क्या है। मैं दलित समाज को, पिछड़े समाज को बता रहा हूं। अगर इन तीनों पार्टियों के साथ जाती है तो दिक्कत क्या है।
अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक हो सकते हैं और ये अंबेडकर विचारधारा बता रहे हैं, हम चला रहे हैं, तो लोग विश्वास कर रहे हैं, तो बीजेपी फूले जी की मूर्ति बनवाती है, अंबेडकर जी का पार्क बनवाती है, अंबेडकर जी की स्टेचू बनवाती है, संविधान की बात करती है, तो आखिर उसमें क्या दिक्कत है? जब मानवर काशीराम साहब ने कह दिया कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही है, तो आधे लोग जब बीजेपी के साथ नहीं कांग्रेस के साथ जा रहे हैं और जो बीजेपी से रिश्ता बना रहा है उसको ये लोग कह रहे हैं कि यह गद्दार है। कैसे गद्दार हो गया? क्या बीजेपी इस देश की पार्टी नहीं है? जितना मैं तो यही कहूँगा, जितना बीजेपी खराब है उतना कांग्रेस भी खराब है। दलित पिछड़े आदिवासियों को उनके अधिकार देने में, तो फिर दोनों जब खराब हैं तो कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी से अखिलेश यादव जी कैसे मिल रहे हैं? ओबीसी नेता हैं। और अगर मायावती जी बीजेपी से मिल जाएं तो उसमें गड़बड़ी क्या है? मैं कहता हूं अगर मिल जाएंगे तो सबसे पहले उंगली एससी समाज ही मायावती जी पर उठाएगा। तो मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि अगर वो लोग बीजेपी या कांग्रेस से मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं तो इन्हें बीजेपी से मिलकर के और यहाँ से तमाम क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त कर देना चाहिए। और ऐसा होगा अगर बीजेपी से बसपा चुनाव लड़ जाए यहाँ पर, तो यकीन माने कि यहाँ पर जितनी क्षेत्रीय पार्टी है वो खत्म हो जाएगी। आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग है? अगर बीजेपी अच्छी नहीं है तो कांग्रेस कितनी अच्छी है, ये भी आप लोग बताइए। जय भीम, नमो बुद्धाय।